सभी स्टूडेंट ध्यान दें जो जिनके ज्योग्राफी विषय रहा है और जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं या छोटे शहरों से आते हैं। कई बार उनका सपना होता है कि आगे जाकर हम उच्च शिक्षा में कॉलेज व्याख्याता, असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल लेक्चर पर कैसे तैयारी करें। तो सबसे पहले आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आपका 12वीं पास हो गया है तो आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर सकते हैं या ज्योग्राफी ऑनर्स कर सकते हैं। जब आप ज्योग्राफी ऑनर्स या पास कोर्स हो जाते हो तो उसके बाद आपको ज्योग्राफी विषय में ही अच्छी परसेंटेज के साथ एमए करने की ज़रूरत है। जब आप एमए कर रहे हो तो उस दौरान आप ऑथेंटिक किताबों से ही और एनसीईआरटी का सहारा लेते हुए एग्ज़ाम की तैयारी करें। अब इसके बाद आप जब आगे तैयारी करोगे तो क्या क्या स्टेप आपकी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट को तैयार करते हुए नेट जेआरएफ की तैयारी करनी है। नेट जेआरएफ एक एग्ज़ाम होता है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है और पीएचडी में जाने के लिए भी आपके लिए नेट जेआरएफ की आवश्यकता होती है। अगर नेट होता है तो आप आरपीएससी और यूनिवर्सिटी लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, और अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो फिर आपको गवर्नमेंट की तरफ से जब आप रिसर्च कर रहे होंगे तो किसी भी यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करने पर आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। अब यहाँ ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि नेट की तैयारी के लिए आपको ऑथेंटिक किताबों की आवश्यकता होती है, एनसीईआरटी की आवश्यकता होती है, या ऐसे संस्थान में आपको क्लासें लेने की ज़रूरत है जो आपको प्रॉपर एक एक यूनिट को डीपली स्टडी कराएं और नोट्स बनाने की प्रक्रिया आपको समझाएं। इसके लिए जयपुर में राजस्थान में एजीम्यूथ ज्योग्राफी संस्थान है। यहाँ रेगुलर ऑफलाइन कक्षाएं होती है और इनकी जो अभी नया बैच इनका बनने वाला है वो 5 जुलाई से स्टार्ट होगा। सुबह 9 से 1 बजे तक इनकी रेगुलर क्लासें होती है, ऑफलाइन कक्षाएं होती है, प्रॉपर ये एक एक टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, टेस्ट प्रोसेस होता है और आगे भविष्यगामी योजनाएं भी आपसे डिस्कशन करते हैं। कई स्टूडेंट जो अगर यहाँ आके क्लास नहीं ले सकते तो उनका एक पूरा नोट्स किट होता है, उस नोट्स किट को भी आप घर पे बाय पोस्ट ऑर्डर करा सकते हो। जब आपका नेट हो जाता है तो फिर उसके बाद आप किस किस चीज़ में फील्ड में अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एमए के बाद नेट कर लेते हो और जेआरएफ भी हो जाता तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हो। पीएचडी करने के दौरान जब आप किसी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी का आप चुनाव करने के बाद अच्छे प्रोफेसरों के संपर्क में रहोगे जो आगे भविष्य की आपको योजनाएं और सहायता भी करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह आगे जाकर आपको तैयारी करनी है। तो ये फ़ायदा यूनिवर्सिटी में ही मिलता है। दूसरा, अगर कोई नेट होता है तो फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकता है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके भी 2 पैटर्न हैं। सबसे पहला है कि जो पीएससी लेवल पे जो एग्ज़ाम होते हैं, यानी जो हर राज्य की जो लोक सेवा आयोग होता है वो गवर्नमेंट कॉलेज के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम के लिए वैकेंसी निकालता है। जैसे राजस्थान में आरपीएससी, जैसे मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी, जैसे उत्तर प्रदेश में यूपीपीएससी, जैसे बिहार में बीपीपीएससी, जैसे उत्तराखंड में यूकेपीएससी, और जैसे हिमाचल प्रदेश में एचपीपीएससी, जैसे महाराष्ट्र में एचपीएससी, ऐसे पंजाब में जैसे पीबीपीएससी। इस तरह से हर राज्य में एक लोक सेवा आयोग होता है और वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकालता है। इस पोस्ट के दौरान एक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जाता है। जैसे राजस्थान में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें 3 पेपर होते हैं, 2 पेपर सब्जेक्ट के होते हैं और एक पेपर जो है वो फर्स्ट पेपर जीएस या इस लेवल का होता है जिसमें राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब आप इसमें पास हो जाते हो, उसमें भी अच्छे नंबर से आपको पास या अच्छे मार्क आपके आने चाहिए, तब इंटरव्यू में आपको फ़ायदा होता है। इंटरव्यू होने के बाद आप फाइनली किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर सेलेक्ट हो जाते हो। ये सभी स्टेट में सेम प्रक्रिया है, हर स्टेट में रिटन एग्ज़ाम होता है। अब राजस्थान में, मध्य प्रदेश में तो ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं, लेकिन यूपी और हरियाणा में ये 3 फेज में होता है। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें जो सेलेक्ट होंगे, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव होगा, उसमें सेलेक्ट होंगे, वो इंटरव्यू देंगे, फाइनल उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो एक तो ये प्रोसेस है कि नेट जेआरएफ करने के बाद आप स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट कॉलेज होती है उनमें लोक सेवा आयोग के द्वारा निकली भर्तियों के माध्यम से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप पीएचडी अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो और आपके रिसर्च पेपर भी पब्लिश है वहाँ पर, और 1-2 साल आप कहीं से पढ़ा भी रहे हो और एक्सपीरियंस भी आपको, तो यूनिवर्सिटी लेवल पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकलती है। इसमें एपीआई स्कोर के माध्यम से इंटरव्यू कॉल होता है और अगर आपका साक्षात्कार में अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप यूनिवर्सिटी लेवल पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो।
जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, जैसे रोहतक यूनिवर्सिटी हरियाणा है, जैसे कई सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, BH यूनिवर्सिटी है, जोधपुर यूनिवर्सिटी है, MLSU यूनिवर्सिटी है, भरतपुर यूनिवर्सिटी है, जैसे शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, जैसे GGTU यूनिवर्सिटी है। हर यूनिवर्सिटी लेवल पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकलती है। उसमें API स्कोर के माध्यम से, यानी आपके एकेडमी में कितना नंबर है, आपने रिसर्च में पब्लिश कितने पेपर करवाए हैं, किताबें कितनी लिखी, इसके आधार पर आप यूनिवर्सिटी लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप MA के दौरान B.Ed भी किया हुआ है तो फिर आप RPSC के थ्रू या लोक सेवा आयोग के थ्रू जो प्रवक्ता वैकेंसी होती है, यानी PGT लेवल की जो व्याख्याता की वैकेंसी होती है, जैसे राजस्थान में स्कूल लेक्चर की जो भर्ती होती है, उसकी तैयारी भी इसी के माध्यम से होती है। सब्जेक्ट सेम ही तैयार करना होता है। तो आप अगर ग्रेजुएशन से ही इसका अच्छा प्लान तैयार करोगे तो ये सारी योजनाएं या वैकेंसीज आपके हाथ में रहेगी। KVS और NVS का जो स्कूल टीचर होता है उसमें भी सेम ही ज्योग्राफी सब्जेक्ट आता है। ये सारे जो MA के बाद नेट हो जाता है तो असिस्टेंट प्रोफेसर, PhD कर लेते हो तो यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, और B.Ed कर लेते हो तो स्कूल में स्कूल लेक्चर KVS और NVS लेक्चर बन सकते हो। ये सारी तैयारी आपकी ज्योग्राफी सब्जेक्ट के माध्यम से होती है। अब इस वीडियो को अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं या स्टूडेंट सुन रहे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो भी फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में ही हैं, तो अभी से आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। किसी भी तरह की इंक्वायरी या काउंसलिंग आपको चाहिए तो इस दिए गए नंबर पर कॉल करके आप मेरे से मिल भी सकते हो, संस्थान में आकर बात भी कर सकते हो। और अभी से ही आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, उनसे कहना चाहूँगा कि आप ज्योग्राफी में अगर फ्यूचर बनाना चाह रहे हो तो अभी से आप वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया रीजनल ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ो। राजस्थान के GS को अभी से अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। और हमारा जो शाम के समय है, एक वर्ल्ड और रीजनल ज्योग्राफी, इंडिया रीजनल ज्योग्राफी का स्पेशल बैच चलता है, जिसमें हम मानचित्र के माध्यम से पूरी भूगोल को अच्छे से समझाते हैं। इसमें एक एक महाद्वीप को लेते हुए हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में, अभी सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में हैं, तो 2-2.5 घंटे की रेगुलर क्लास लेके आप 4-5 महीने में इस सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर सकते हो। जो ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में आ गया है या MA प्रीवियस में चल रहा है, MA होने में भी उसको 1 साल लगेगा, तो अब 1 साल के अंदर अपने सब्जेक्ट को आप बेहतर करना चाह रहे हो तो यहाँ हमारे यहाँ पर अजमेर ज्योग्राफी संस्थान जो जयपुर में है, इसमें ऑफलाइन कक्षाएं अभी स्टार्ट होने वाली है 5 जुलाई से, जिसमें हम पूरी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की जो ज्योग्राफी है, जो भी नेट JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस होता है, उसको यूनिट वाइज प्रॉपर हम क्लास लेंगे और साथ साथ हम आपको एग्जाम की प्रैक्टिस भी, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराएंगे। उसके लिए आपको और डिटेल इंक्वायरी चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप कॉल करके बात कर सकते हो, लेकिन शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। दूसरा, जिन स्टूडेंट ने MA कर लिया है, मतलब जैसे 2023 में 24 में MA हो चुका है, अब उनको सोचना है कि अब क्या करना है, तो पहले उनको अपना एनालिसिस करना है कि अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में 1 वीक सीरीज से पढ़ाई की है, प्रैक्टिकल फाइल भी बहुत अच्छे से नहीं बनाई है, यानी आप रेगुलर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर नहीं पढ़े हो, तो फिर आपको किसी न किसी ऐसे अच्छे एक्सपर्ट के साथ ऑफलाइन कक्षाएं लेने की ज़रूरत है। 1 साल के अंदर आप अपने सब्जेक्ट को उस लेवल पर वापस तैयार कर सकते हो। तो हमारा यहाँ नया बैच जो है वही 5 जुलाई से स्टार्ट है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो 4 जुलाई तक मिलकर अपनी एडमिशन प्रक्रिया को पूरी कर सकता है। शुरुआत से आप ज्वाइन करोगे तो एक एक टॉपिक यूनिट आपकी प्रॉपर समझने में आएगी, तो अपना खुद का एनालिसिस करें। और जो ज्योग्राफी वाले विषय हैं कि किस तरह आपको जाना है, जब आपका PhD हो जाए तो उसके आगे भी और प्रक्रिया होती है। जैसे नेट JRF PhD हो जाते हो तो आप GIS और रिमोट सेंसिंग में डिप्लोमा कर सकते हो, अर्बन प्लानिंग में IGNOU से डिप्लोमा कर सकते हो, एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट में IGNOU से डिप्लोमा कर सकते हो, ये इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट और पॉपुलेशन स्टडी में IGNOU से डिप्लोमा कर सकते हो। तो ये और एक्स्ट्रा ऑप्शन आपके लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इस तरह के अलग से विषय भी और सब्जेक्ट्स में भी वैकेंसीज और पोस्ट निकलती है। तो जब आप दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ोगे, केवल डिग्री आपकी नौकरी की पक्की गारंटी नहीं है, डिग्री के साथ साथ आपको अपने सब्जेक्ट में दक्षता भी प्राप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि आप वो व्याख्याता या लेक्चरर बनोगे जो आगे भविष्य की पीढ़ी को आप पढ़ाने लायक भी बनोगे। तो खुद के लिए जब तैयार करोगे तभी ये चीज़ें आपकी होगी। अपने आप में कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप किसी को बताना शुरू कर दोगे भाई मेरा सब्जेक्ट बहुत अच्छा है।
तो उसके लिए सोचें समझें, अपने पेरेंट्स से डिस्कशन करें और जितना जल्दी हो सके आप मेरे से बात करके डिस्कशन करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।